सब जगह से आस टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा, कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। उसकी करुणा जब होती है, उसकी दया जब नहीं है ना धन, कोई बात नहीं, थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम, हम उनसे कहते हैं नहीं है ना जब तक मत आना, आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए ना जाने के लिए, मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा। 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा और उससे रोज विनती कर मेरे पास नहीं है मैं कैसे जाऊं, टिकट का भी नहीं है कैसे जाऊं, तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा, 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई 1 लोटा जल, 1 कावड़ शंकर का त्योहार माना जाता है। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराण लोग बाजते थे पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है, और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता। ऐसा क्या बल है 1 लोटे जल में, ऐसा क्या बल है 1 बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में। शिव को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता है। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है पर मैं उत्तर नहीं दूंगा, इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण जी के पास जाकर नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय ये है कि क्या शिव जी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है?
ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देव ऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है, उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिव पुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है कि हम अलग से अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सब कुछ शिव महापुराण की कथा की साक्षी में रहते हैं। गंगा कहाँ है? शिव की जटा में। 33 कोटि देवता कहाँ है? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगिनियां देवियां कहाँ है? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि सब कहाँ है? नजदीक। सारे यज्ञ नहीं कर सकते, सारे अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो जहां कथा हो वहां बैठो, सुनो, धारण। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया, मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है, तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है।
और वो तेज करता क्या, उस तेज का काम क्या? जो नेगेटिवता आती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास में आने वाली रहती है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। फिर हमारा निमंत्रण है आप सबको 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे आप और हम सीहोर से सीवन नदी से लेकर चलें। 11 किलोमीटर पैदल चलते चलते कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाएं और अपने मन की कामना कर कर शिव तक आओ। ये कथा तो ऑनलाइन है, गुरु पूर्णिमा की 5 दिन की कथा ऑफलाइन रहेगी। गुरु घर में आपका स्वागत है। प्रेम से 5 दिन रहकर कथा का लाभ लो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उसके पहले 5 दिन पहले से कथा प्रारंभ हो जाएगी और विराम होकर गुरु पूर्णिमा उत्सव की 1 दिन पहले कथा का विराम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा हो जाती है, मतलब 9 तारीख को कथा विराम होगी। 9, 8, 7, 6, 5 से 9 तक और 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा। फिर सावन लग जाएगा, लोगों की कावड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। शिव भक्त आते हैं, जल भरते हैं, चढ़ाते हैं शिव तक। और जितने शिव भक्त यहाँ आए हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है आप भी इस ऑनलाइन के माध्यम से कुबेर भंडारी से विनती करना, जो यहाँ आए हैं वो भी विनय करना कि ऐसी झोली भरना बाबा कि जुलाई के महीने में हम फिर कथा सुनने आए और तू हमारा भंडार भरे, तू कृपा कर। ऐसी शिव मंत्र एक ऐसा मंत्र है, हम तो जगत की बेटियों से कहेंगे, जगत की बहनों से कहेंगे, जगत के भाइयों से कहेंगे, गुरु को गुरु बना रहे हो तो पहले विचार करना है, क्या ये हमको केवल वो लालच नहीं, क्या ये हमको भव सागर से पार उतार सकता है? क्या हमें शिव तत्व तक पहुंचा सकता है? हम शिव के आश्रित होकर रहते हैं, हम शंकर के आश्रित होकर। क्यों आए, किस लिए आए, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? और फिर निवेदन करें एक बार आपसे, आप अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, आपके मन में विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो आप बाबा के धाम आओ। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा करे या बुराई करे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, क्या करें, यहाँ तो ऐसा वैसा। ना ना भैया, मैं तो मेरा भरोसा लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी झोली मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और जरूर भरेगा, ये विश्वास है। ये कलावती कहती है कि मुझे शिव मंत्र मिल गया। और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिव मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, समझ लेना कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल गया कि अब मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाली, बढ़ती ही चलेगा। दुर्वासा जी ने 4 वर्ष की अवस्था में कलावती को शिव मंत्र दे दिया था। शिव मंत्र का बल इतना था, इतना बल था कि रानी, अगर राजा व्यर्थ का समय में भी अगर उसका स्पर्श मात्र रोकने के बाद भी अगर उसका स्पर्श करे तो वो जल जाता। शिव के मंत्र का जाप करने पर यही बल प्राप्त होता है। जो शिव भक्त है, भगवान के मंत्र का जाप करने वाला, यदि कोई उस पर उंगली उठाता है, उसको अपशब्द कहता है, तो एक ना एक दिन वो पूरी तरह से धीरे धीरे मिटता चले जाता है। इसलिए निवेदन आप सबसे, बन सके शंकर की कथा सुनो, बन सके शिव कथा तुम्हारे नजदीक में हो तो सेवा करो। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा, दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छू ना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास
तेज और ऊर्जा है शंकर की, वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी मिल जाए। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो, और बन सके तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा कावड़ का जल देता है। जितने कदम चलते हैं थकते जरूर हैं, पसीना जरूर बहता है, वजन लगता है डंडे का, कलश का, बहुत कमजोरी सी लगती है। चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है।